प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज गुरुवार के दिन जो मसीहा की परमेश्वर का वचन और अपन ध्यान करेंगे। हर दिन अपन जो वचन का ध्यान अपन कर रहे तो आत्मिक जीवन में अपन जिस प्रकार चलना है, पहले इसराइल लोग ने जिस प्रकार चले हैं अपन किस तरह से चलना है वो अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आइए सीधा सीधा अपन वचन में चलेंगे। जो आज का संदेश के लिए मूल वचन जो निर्गमन 34 अध्याय पहला वचन, निर्गमन 34 अध्याय पहला वचन देखिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर पवित्र आत्मा का आशीष वचन का आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो आज अपना ध्यानांश ये है कि तख्तियों के बारे में ध्यान करना पर जो 2 तख्तियों। तो पहले मूसा ने सिनाई पर्वत पर चढ़े हैं, पहले है कि नहीं। तो पहले मूसा ने सिनाई पर्वत पर चढ़े हैं। सिनाई पर्वत पर चढ़ने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या दी? 2 तख्तियाँ दी। वो 2 तख्तियाँ परमेश्वर खुद दी मूसा को और उनके हाथ से लिख कर दिए। उसमें मूसा की इन्वॉल्वमेंट है, जो मूसा की कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें पूरा परमेश्वर की काम है वो। तो बाद में क्या हुआ? तो 2 तख्तियों पर, एक तख्तियों पर वचन 5 और एक तख्ती पर 5 वचन, 2 तख्तियों पर 10 वचन लिखकर मूसा को दिए। मूसा ने 40 दिन और रात के बाद वो तख्तियों को लेकर सिनाई पहाड़ से नीचे उतरते जब नीचे धरती में पहाड़ से नीचे आए, तब यहाँ पर इसराइल लोगों की स्थिति कैसी थी? इसराइल लोगों ने क्या कर रहे थे आपको तो मालूम है। 23 के देखो 32 अध्याय में 16 वचन में अपन देख सकते हैं। जब क्या हुआ, और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों को कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। यह क्या हुए? देखो यहाँ पर मूसा ने सिनाई पहाड़ से पर्वत से नीचे आ रहे हैं, आते जब केवल परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ 2 तख्तियाँ यहाँ पर। और एक फिर से मैं आप सभी लोगों को याद में, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वो तख्तियाँ में मूसा का जो कुछ उनके ज्ञान नहीं और तैयार नहीं किए, परमेश्वर खुद परमेश्वर ही मूसा को 2 तख्तियाँ दी है। 2 तख्तियाँ ने मूसा ने लेकर क्या करे? 2 तख्तियाँ मूसा ने लेकर नीचे आए। जब तक कैसे थे यहाँ पर, जो ये लड़ाई की शब्द के जो बनाई हुई, तो यहाँ पर ये सुन रहे हैं कि सुनाई पड़े क्या? कोलाहल के शब्द सुन रहे। मूसा ने यहोशू से कहा, वो कोलाहल का शब्द क्या है? उन्होंने तो बोला ये लड़ाई का शब्द सुनाई देता है, लेकिन नहीं, वहाँ पर ये हो रहे है कि 19 वचन देखिए, वहाँ पर 32-19। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। ये हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ?
नीचे आते को इन्होंने नाच रहे और घूम रही और नाच रहे, कौन? इसराइल लोग। और उन्होंने ये कहा कि बछड़ा को बनाए, क्या करे, बछड़ा के सामने नाच रहे, 20 में है। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। तो अहरोन के पास इसराइल लोग ने गए, तो 40 दिन हुआ जब तक, क्या तुम्हारा भाई किधर गए हो? हरोन तुम्हारा भाई किधर गए? ये तो पता नहीं है उनका। सिनाई पर्वत पर गए, लेकिन क्या आएगा या नहीं? 1 महीने से लगभग 40 दिन हो रहे, कब आएगा? तो अभी हमारे को चलाने के लिए अभी कोई भी नहीं है, अधिकार या वक्त कोई नहीं, तो हमारे सामने चलाने के लिए एक बछड़ा को बनाओ। जो इसराइल लोगों की प्रेरणा से हरोन ने क्या करे, जो तुम्हारे पास जितने सोने हैं वो लाओ। सोने को लाया है, उस सोने से उन्हें क्या बछड़ा बनाए, कौन? हरोन। और बछड़ा को बनाकर उसको पूजा कर रहे, उसके सामने नाच रहे। जब ही परमेश्वर ने मूसा को नीचे भेजे, जाओ इसराइल लोग ने पाप कर रहे। जब मूसा ने सीनाई पर्वत से नीचे उतर रहे 2 तख्तियों को लेकर, लेकिन नीचे आते समय मूसा ने इसराइल लोगों को देखते हुए उन्होंने क्या कर रहे, नाच रहे, बछड़ा को बनाए बछड़ा के पास नाच रहे। और बहुत बड़ी पाप परमेश्वर ने आज्ञा दी, किसी की जो आकाश और धरती और जल में किसी का मूर्ति का रूप तुम बनाना नहीं, उसकी पूजा करना नहीं। लेकिन उन्होंने बछड़ा बनाकर बछड़ा को पूजा कर दे। हे बछड़ा, तुम ही हमको मिस्रियों से छुड़ाए, हे बछड़ा तुम अभी हमको जो कैनान में ले जाओ। तुम ही क्या, वो बछड़ा इसराइल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाए क्या? परमेश्वर यहोवा ने छुड़ाए क्या? बछड़ा को क्या बात करना नहीं आता, वो कैसे छुड़ाएगा? क्या बछड़ा ने उसको जल्दी किया? प्यास लगे तो प्यास बुझाए बछड़ा, भूख लगे तो भूख मिटाए बछड़ा। यहोवा ने उनके प्यास बुझाए, यहोवा ने उनके, और भूख लगे तो उनको भोजन देकर उनको भूख मिटाए। लेकिन इतने बड़ी यहोवा को भूलकर, और जो मिस्रियों के देश में जितने अद्भुत आश्चर्य कार्य कौन किए? जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, यहोवा ने किए, तो मूसा को भूल चुके। कहाँ है तुम्हारा भाई हरोन? आएगा या नहीं? हमारे सामने हमको ले जाने के लिए एक बछड़ा को बन। उनकी बल से, उनकी प्रेरणा से हरोन ने वो करना पड़े। तो वो बछड़ा को देखकर उनको नाच रहे, उनके सामने कोलाहल कर रहे, नाच रहे, घूम रहे, तिंगाना एंजॉय कर रहे। तो तभी ने मूसा ने उनको देखकर बहुत कोप में बहुत नाराज हुए। नाराज होते को उनके हाथ में 2 तख्तियाँ परमेश्वर ने लिख के, उनके हाथ से लिख के दी मूसा को। मूसा ने वो भयानक पाप को देखकर, इसराइल लोगों को देखकर, वो ही पर्वत को पटक कर उसको क्या करे, तोड़ दी। और हाई के ने तोड़ चुके हैं, वो तोड़ गया है। क्या? 2 तख्तियाँ परमेश्वर ने बनाए, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ 2 तख्तियाँ ने, जो कोप से, क्रोध से मूसा ने क्या करे, वो पर्वत को मारने से वो क्या हुआ, छूट गए। इसीलिए अपने मूल वचन में ये कहा है कि पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन अपनी पहली तख्तियाँ पर लिखे थे, जिन्हों तूने तोड़ दिए, कौन? मूसा ने परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ तख्तियों को तोड़ दिया है कि नहीं? तो और कहे है कि प्रभु ने, और जो वो बछड़ा को वहाँ जो पाप किया, उसी लिए मूसा ने कहा, जो बछड़ा को निकाल आग में डाला, आग में डाल के वो पानी में फेंक दो, धूल को पानी में फेंक दिए, आग में डाल दिए, पानी फेंक दिए। जब तुम्हारे पश्चाताप करो तुम्हारे पाप के लिए, मैं फिर से परमेश्वर के पास जाऊँगा। और फिर से सीनाई पर्वत पर चढ़े, कौन? मूसा ने। चढ़ने के बाद जब परमेश्वर ने कहा मूसा से, तुम अब आ रहे ना, आने के लिए तैयार होना, 2 तख्तियों को ले आओ, पत्थर की 2 तख्तियों को लेकर जो पर्वत पर चढ़ा।
पहले तख्तियाँ तो परमेश्वर की है। वो किससे बन चुका, पत्थर से या क्या, अपने को तो पता नहीं। परमेश्वर कौन सा पदार्थ से बनाए, कौन सा चीज़ से बनाए, अपने को तो नहीं मालूम। लेकिन अभी मूसा ने वो 2 तख्तियों को छोड़ दिए, लेकिन अभी मूसा से परमेश्वर ने कहा तुम और फिर से 2 पत्थर की, अब क्या करो तुम, पत्थर की 2 तख्तियों को लेकर कहाँ चढ़ो, पर्वत पर चढ़ो। जब मूसा ने 2 तख्तियों को लेकर चढ़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन यहाँ पर अपन ध्यान करने का अंश, ध्यानांश यहाँ और एक अंश ये है कि विषय ध्यान करने का विषय ये है कि वहाँ तख्तियों को तोड़ दी। कौन, मूसा ने परमेश्वर की तख्तियों को तोड़ दिए, लेकिन थोड़े और टूटे हुए तख्तियों पर परमेश्वर का लिखा हुआ परमेश्वर ने जो उनके हाथ से लिखा हुआ है वो वाचा तो है कि नहीं, वाचा तो है, लेकिन तख्तियाँ तो टूट गए, तख्तियाँ तो टूट चुके हैं। लेकिन टूटे तख्तियों को अगर अपन हाथ में लेकर देखें तो उस पर परमेश्वर का वाचा अपने को दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर की लिखावट है, परमेश्वर की जो लिखा है परमेश्वर ने वो वाचा है, लेकिन तख्तियाँ नहीं। अभी ये कह रहे फिर से तुम 2 पत्थर की तख्तियाँ ले आओ, मैं हाथ से तुमको उस पर लिखा दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि सब सेवक लोग या विश्वास, बहुत सारे सेवक लोग और विश्वास लोगों को ये तो मालूम हुआ कि वो 2 तख्तियों की तुल्य, वो 2 तख्तियों की तुल्य या समानता नए नियम में विश्वास ये मनुष्य लोगों का हृदय से की है। हालेलुया। यहाँ पर तख्तियों का मतलब क्या है, अपने को बहुत सारे लोगों को मालूम है। तख्तियों का मतलब आज के ये अपने उद्धार की यात्रा में तख्तियाँ हैं या नहीं, लेकिन है हर एक मनुष्य के अंदर तख्तियाँ है। वो तख्तियाँ का नाम ये है कि मानव हृदय, मनुष्य का हृदय या दिल है असली तख्तियाँ, है कि नहीं। तो अपने को यहाँ प्रश्न उत्पन्न होना है कि तो हर एक मनुष्य के दिल पर, केवल मसीहा के विश्वास लोगों का नहीं, हर मानव जाति के 750 करोड़ मानव जाति के लोग धरती पर जी रहे हैं। तो लगभग ये 750 करोड़ मानव जाति के लोग में हर मनुष्य के दिल, हर मनुष्य के हृदय एक तख्ते हैं। क्या है, हर मनुष्य का हृदय एक तख्ती है। तो सारे मानव जाति का दिल या हृदय तो तख्तियाँ हैं। तो वो तख्तियों पर क्या है, वहाँ पर टूट गए, तख्तियाँ तो टूट चुके हैं, परमेश्वर ने तोड़ दिया, तोड़ डाला, लेकिन तख्तियाँ तोड़ गए, लेकिन उस पर क्या है, परमेश्वर की वाचा तो है। यहाँ पर भी सारे मानव जाति के हृदय की तख्तियाँ पर परमेश्वर यहोवा की कम से कम व्यवस्था उन पर है। हर मानव जाति के दिल में ये तो है, ये पाप नहीं करना, ये पाप है। दूसरों को धोखा देना अच्छे काम नहीं, वो पाप है। ये किसी बोलने का ज़रूरत नहीं, मालूम होते हैं। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति की जो वस्तु या चीज़ चोरी करना नहीं, वो पाप है। ये तो सभी धर्म के लोगों को मालूम है। किसी से व्यभिचार करना नहीं, ये तो सही मनुष्य को मालूम है। ये किस तरह से मालूम है, ये इसी तरह से मालूम हो है कि जो उत्पत्ति में 6 के दिन 5 दिन परमेश्वर ने सृष्टि की निर्माण किया। 6 के दिन, आखिरी दिन में मिट्टी से लेकर प्रथम मानव, जो प्रथम आदमी आदम को तैयार किया। तो आदम को तैयार किया जब उनके दिल पर, उनके हृदय पर परमेश्वर ने ये लिखा है कि जो अच्छे हैं, जो अच्छे काम, भले काम करने की ज़रूरत है, तो ये पाप है, वो तो लिखा हुआ। कम से कम ये तो हर एक मनुष्य जानते हो, जानवर पक्षियों को छोड़कर सारे धरती पर हर मनुष्य ये जानते हैं कि
दूसरों को प्रेम करना है, अपने तो हो तो उससे सहाय करना है, किसी का धोखा देना नहीं, किसी को लूटना नहीं। ये सारे विषय तो आज्ञा तो नहीं है ना, आज्ञा तो नहीं है। तो ये कम से कम ही ये कमी वाचा तो हर एक तख्ती पर है। वो तुड़ गए हैं कहाँ, वहाँ पर मूसा के हाथ में से उन्होंने परमेश्वर दिए 2 तख्तियों को परमेश्वर ने तोड़ डाला, लेकिन वो तुड़ गए, लेकिन वो तख्तियों पर वाचा है। इसी प्रकार सारे मानव जाति का हृदय तख्तियाँ हैं, ये सारे हृदय तुड़ गए हैं। किस तरह से टूट चुके हैं ये हृदय? पहले मिट्टी से प्रथम मनुष्य आदम को एदेन के वन में परमेश्वर ने बनाए, जब उनके हृदय वो तख्ती टूटे हुए नहीं, वो अच्छे तख्ते हैं जो आदम का और उनसे और बनाए औरत हव्वा का। तो उनका हृदय तो वो तख्तियाँ, हृदय के तख्तियाँ तो अच्छी थे, जब तक सांप ने जो वन में एदेन के वन में प्रवेश न करे तब तक उनकी तख्तियाँ टूटे नहीं। तब ये सांप ने, शैतान ने सांप के रूप में प्रवेश किए और पाप नियम उनके अंदर कर रखे हैं। पाप के नियम का प्रवेश जो आदम और हव्वा में आए, जब उस दिन क्या हुआ, जो प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा का, उनका दिल की तख्तियाँ तुड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इससे पहले ही उनके दिल में क्या लिखा, व्यवस्था लिखा है कि नहीं? तो आजकल सारे मानव जाति के मनुष्य लोगों का हृदय तो तख्तियाँ हैं, तख्तियों पर परमेश्वर की व्यवस्था है। हाँ, जो वचन का, ये संदेश का, जो भले भले काम करने का उतना बड़ी नहीं, लेकिन जो ये अच्छा है ये बुरा है, ये तो हर मनुष्य जानते हो, है कि नहीं? कई मुसलमान धर्म में होने दो, जो बौद्धिस्ट होने दो, कोई हिंदुइज्म में होने दो, कोई भी होने दो, कोई धर्म में भी हो, वो मनुष्य के हृदय में तो ये सोच, ये उनकी हृदय उनसे बोलते हैं कि दूसरों को गलती ना करो, दूसरों को धोखा देना नहीं, उनको प्यार करो, कुछ ना कुछ गरीबों का सहायता करो। कौन बोले? कोई भी नहीं बोले, है कि? दूसरों के चीज चोरी न को करो, और दूसरों की चोरी करना पाप है, कौन बोले? है कि? कम से कम व्यवस्था तो हर मनुष्य के दिल के तख्ते पर है। हर मनुष्य के अंदर पाप नियम का प्रवेश हुआ है। पाप नियम का प्रवेश होने से हर मनुष्य का दिल तख्तियाँ तुड़ गए, लेकिन परमेश्वर की वाचा तो उस पर है। तो यहाँ पर ये काम अपन करने का है कि तो आदम से पैदा हुए हर एक मनुष्य में तो ये है, आदम से पैदा हर एक मनुष्य से पाप हो रहे हैं, हुआ है, होने वाला है। तो ये तोड़ गए, दिल टूट चुका है, दिल तोड़ गए, लेकिन वो तख्ती पर परमेश्वर का वाचा है। तो आज क्या करना? परमेश्वर ने मूसा को बोले, तुम पत्थर से 2 तख्तियाँ बनाकर मेरे पास आओ, फिर से मैं लिखूँगा। पत्थर से बना हुआ 2 तख्तियाँ लेकर मेरे पास आओ। आजकल नए नियम में आज अपन उद्धार की यात्रा में हर विश्वास, हर सेवक ये करना है कि हर दिन अपन जो तोड़ चुके हैं, तोड़ गए हैं, ये दिल से परमेश्वर के पास जाना। जब पवित्र आत्मा ने अपने दिल पर, जो अपने दिल का तख्तियों पर उन्होंने लिखना और फिर से शुरू करता है। पहले एक बार लिखे हैं, जब पाप नियम के प्रवेश होने से तख्तियाँ तोड़ गए, और वो टूटे हुए तख्तियों को लेकर अभी चलना अपन कहाँ पर? मसीहा के चरणों पर चलना, कलीसिया में हर दिन आंसू से प्रार्थना करना पर ये ज़रूरी है। ये अवश्य अपन करने का काम है कि रफीदीम के अनुभव से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सीनाई पर्वत पर चढ़ते हो, तो तुम हर दिन किस दिल से जाओ? टूटे हुए दिल से जाओ, ये दुखी हुए दिल से जाओ, दुखी हुए हृदय से जाओ, क्योंकि अपना हृदय जो टूटे हुए तख्तियों के जैसे है,
क्योंकि अपने अंदर पाप नियम जब तक रहेगा तब तक अपने हृदय तो दिल या हृदय जो टूटे हुए तख्तियों हैं, है कि नहीं, तो ये टूट चुके हैं। ये तख्ती को लेकर परमेश्वर के चरण में हर दिन अपन जाना है, हर दिन जाना। जब परमेश्वर ने क्या करेगा, जब अपन गए तो परमेश्वर ने जो आंसू से, जो टूटे हुए दिल से या मन से परमेश्वर के चरण पर आते हैं, वो तख्तियों पर फिर से पवित्र आत्मा ने क्या लिखेगा, वाचा लिखेगा। हालेलुया। जब फिर से वाचा लिखते, जब मालूम होता है कि जो भले भले काम, जो वचन की सच्चाई क्या है, सच्चे खुदा कौन है, और जो वचन के अनुसार क्या चलना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, सारे संदेश भी परमेश्वर ने अपने दिल को बताएगा। फिर से अपने दिल, टूटे हुए दिल परमेश्वर का अच्छे प्रसन्न होते, अगर दुख हुए दिल या मन से परमेश्वर का प्रसन्न होते, वो परमेश्वर को बहुत उन्होंने मांगने वाली चीज़ ये है कि जो टूट गए दिल, जो दुखी हुए दिल या हृदय परमेश्वर को होना चाहिए। तो हर दिन अपन क्या होना, दुख हुए हृदय से टूट गए, वो तख्ती टूट गए तख्ती से हर दिन अपन परमेश्वर के चरण पर जाना। परमेश्वर के चरण पर जाकर अपन क्या करना, क्षमा मांगना। प्रभु मैं तो ये टूटे हुए दिल को लेकर, ये दुख हुए हृदय को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम अभी मेरे हृदय पर ये करो परमेश्वर, मेरे हृदय पर तुम लिखो, फिर से तुम्हारे वाचा लिखो। जब पवित्र आत्मा ने जितने विश्वास लोग या सेवक लोग होने दो, विश्वास लोग होने दो, पवित्र आत्मा के अनुभव से सिनाई पर्वत पर चढ़ रहे हो, दुख हुए हृदय से, दिल से, जब पवित्र आत्मा ने वो हृदय पर फिर से वाचा को लिखेगा, मसीहा के स्वरूप में, अंश में मसीहा के स्वरूप में बदलेगा। अगर वो प्रेरितों की शिक्षा में हो तो क्या होगा, मसीहा की पत्री बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक विशिष्ट, एक श्रेष्ठ विषय, संगति, यहाँ पर आशीर्वाद की काम वो हो रहे हैं। और यहाँ पर निर्गमन 25 अध्याय में, और ये होने के बाद और एक बात भी परमेश्वर ने बताया। निर्गमन 25 और 8 में देखो, 25 और 8 में, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूँ। देखो, और एक आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर दे रहे हैं कि मैं जो इस्राएल लोगों के बीच में निवास करने के लिए इस्राएलियों से यह कहना, तुम मेरे लिए क्या करो, एक निर्माण करो, क्या करो, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूँ। पवित्र स्थान बनाने की आज्ञा दी। कौन? परमेश्वर ने। किनको? मूसा को। जो अभी इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर ने आकर निवासित होते हैं, निवास होते हैं, इनका मखाना भी इस्राएल लोगों के बीच में होने वाला है। इसीलिए मूसा ने क्या करना, भी पवित्र स्थान का निर्माण करना। फिर आजकल तो वहाँ पर तो पवित्र स्थान, तंबू का निर्माण किए। कौन? मूसा ने प्रभु की वाणी से, जिस प्रकार परमेश्वर ने बताए हैं मूसा को, सीधा से सीधा उसी प्रकार मूसा ने तंबू को, ये पवित्र स्थान को बनाया, है कि नहीं। तो वो पवित्र स्थान को बनाए, बाद में वो पवित्र स्थान से लेकर दाऊद का बेटा सुलेमान राजा ने क्या करे, यरूशलेम मंदिर को भी बनाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और एक आज्ञा दे रही है कि इससे पहले आज्ञा क्या दी, हर मनुष्य टूटे हुए तुम्हारे दिल से मेरे पास आओ, है कि नहीं। प्रत्येक रूप से विश्वास लोग तो आना, हर मनुष्य का दिल तो टूट चुका है, लेकिन उन्होंने नहीं आएगा। पर जब सुसमाचार बोलेगा, जब उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास रखे, तो परमेश्वर पर विश्वास रख कर उनके दिल दुखी हुए तो, हाँ मैं पापी हूँ, जन्म कर्म पापी हूँ मैं, मुझे जो उद्धार चाहिए, मुझे जो पाप की क्षमा चाहिए,
जिस प्रकार उनके दिल दुखी होते हैं, उन्होंने ही परमेश्वर के पास आकर उद्धार पाने के बाद फिर से हर विश्वास अपन हर दिन क्या करना, जो सीनाई पर्वत पर चढ़ना है, सीनाई पर्वत पर चढ़कर अपने दुखी हुए दिल से हर दिन जाना, दुखी हुए दिल से अपन गए तो परमेश्वर ने फिर से वाचा लिखते हैं ये आज्ञा। उसके बाद क्या है, और पवित्र स्थान का निर्माण करने की आज्ञा मूसा को दी है। तो आजकल यहाँ पर भी ये नए इस्राएल लोगों के बीच में भी मसीहा आकर निवास करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जिस प्रकार इस्राएल लोगों के बीच में जो मूसा ने बनाए तंबू में परमेश्वर आकर क्या करे, जो पवित्र स्थान है और अत्यंत पवित्र स्थान पर परमेश्वर आकर वहाँ पर निवास किए तंबू में आजकल। और उसके बाद दाऊद के बेटा सुलेमान राजा ने बनाए हैं, वो मंदिर में भी परमेश्वर ने आकर निवास किए। आजकल नए इस्राएल लोगों के बीच में भी परमेश्वर ने आकर निवास करने के लिए तैयार है। इसीलिए ये नए नियम में भी क्या होना, ये नए नियम में भी परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर के निवास के लिए ये पवित्र स्थान चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर अपन देखें तो जो प्रेरितों के कार्य 7 और 5 में अपन देख सकते हैं कि प्रेरितों के 7 का अध्याय 5 का वचन में देखिए, और उसको कुछ मिरास वरन भय रखने भर की उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की, मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। देखो या क्या हुआ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर तो ये बताया है कि पहले मूसा को, पुराने नियम में मूसा को तुम ये करो मेरे लिए, पवित्र स्थान को तुम बताओ, तुम पवित्र स्थान का निर्माण करो, जो निर्माण में मैं आके रहूँगा। लेकिन आज क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने को पवित्र स्थान चाहिए, जब ने ये करे है कि जब उन हाथ से बनाए मंदिर में परमेश्वर ने आकर क्या करे, जो निवास है पहले तंबू को और लकड़ी से या है कि नहीं, जो देवदार की और कोई तरह की लकड़ी से निर्माण हुए तंबू, और उसमें सोने की चांदी की भी इस्तेमाल किया गया, वो तंबू में परमेश्वर ने आए। और बाद में क्या हुआ, वो होने के बाद में दाऊद का बेटा सुलेमान राजा ने बड़ी यरूशलेम मंदिर ने बनवाए। तो वो मंदिर में पवित्र आत्मा का बादल के रूप में बहुत बड़ी महिमा से परमेश्वर ने वो मंदिर में आए हैं। मंदिर को आशीर्वाद दिया, मंदिर में परमेश्वर हमेशा रहते है कि नहीं। तो जब बबुलोन के राजा आने तक वो खराब ध्वंस किए हैं, ध्वंस करने से पहले तक यरूशलेम मंदिर में जो परमेश्वर की प्रसन्न थी, उनकी पर प्रसन्न हर 12 गोत्र के लोग जाकर प्रसन्न करते थे। यरूशलेम मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे सो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको जवाब देते थे, उत्तर देते थे। जो कुछ करने का है उनके प्रार्थना से जवाब देकर वो काम परमेश्वर ने करे। तो तंबू पवित्र स्थान मूसा ने परमेश्वर के लिए बनाए। अभी बाद में दाऊद के बेटा सुलेमान राजा ने हाथ से बनाए हैं क्या मंदिर, हाथों से बनाए मंदिर में, और परमेश्वर ने। तो पुराने नियम में हाथों से बनाए मंदिर में परमेश्वर ने आकर निवास करे, लेकिन आजकल ये नए नियम में परमेश्वर ने ये पवित्र स्थान चाह रहे हैं कि हाथ से ना बनने का मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, हाथ से बनाए इस मंदिर में परमेश्वर ना आएगा, वहाँ आकर परमेश्वर ने निवास न करेगा। केवल उनको आजकल
बिना हाथ से बने हुए मंदिर चाहिए। हालेलुया। जब सुलेमान राजा के द्वारा हाथों से बनाए मंदिर में परमेश्वर आए और मूसा से बनाए हुए तंबू, हाथों से बनाए हुए तंबू में परमेश्वर आकर निवास किए, लेकिन आजकल ये कर रहे हैं कि हाथों से ना बनाने का मंदिर परमेश्वर को चाहिए। हाथ से बनाए पवित्र स्थान नहीं, बिना हाथों से बनाए पवित्र स्थान। ये कैसे रहेगा? इब्रियों के पत्र 9 का अध्याय में देखो, 1 वचन में, 9 का अध्याय 1 वचन में पहला वचन, यहाँ पर पौलुस ने अपने को बता रहे हैं कि निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात ये तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और फेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। पहले क्या बनाया था? तंबू बनवाया था। पहले का निर्माण तंबू से निर्माण किया है, और आजकल ये चाह रहे हैं कि आज का निर्माण इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 वचन देखिए, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। ये है नए इस्राएल लोगों में हाथ से ना बनने का निर्माण का नाम ये है कि तुम भी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के निवास स्थान बन रहे, जो आत्मिक मंदिर, इसी को बोल सकते हैं आत्मिक मंदिर। और हाथ से बनाए हैं तंबू, हाथ से बनाया है सुलेमान के राजा का मंदिर। लेकिन आजकल ये मंदिर कौन बना रहे? जो पवित्र आत्मा खुद बना रहे ये मंदिर, है कि नहीं? जो पवित्र आत्मा के द्वारा या आजकल ना दिखने का मंदिर, वो तंबू दिखते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और सुलेमान राजा ने बनवाए वो यरूशलेम मंदिर भी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आजकल पवित्र आत्मा ने हर एक विश्वास को लेकर जो बना रहे हैं आत्मिक मंदिर, वो पवित्र स्थान ये शरीर की आंखों से न देख सकते हैं, केवल आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। तो आज परमेश्वर ने चाह रहे, उनकी इच्छा ये है कि तुम आजकल मुझे ये नई इस्राएल लोगों के बीच में मैं आकर निवास करूँगा, इसीलिए मेरे लिए तुम एक पवित्र स्थान बना। वह पवित्र स्थान इस प्रकार होना कि आत्मिक मंदिर। क्या है? आजकल आत्मिक मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण चालू किए पवित्र आत्मा ने, उनकी हाथ से आत्मिक मंदिर का निर्माण हो रहे हैं। प्रथम पेतरुस की पत्री में भी पेतरुस ने कहा है कि नहीं? अपने को मालूम है। देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन देखिए, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह हो। देखो, आत्मिक घर, आत्मिक मंदिर बना रहे कौन? पवित्र आत्मा ने। पत्थरों से ले, ये पत्थर कौन है? जो हर एक विश्वास एक पत्थर है, जो प्रेरितों की शिक्षा से आ रहे हैं। हाँ, पौलुस की सेवा में है, प्रेरितों की शिक्षा से सेवा कर रहे सेवक के नीचे हैं जो कलीसिया विश्वास लोग। प्रेरितों की शिक्षा में हर विश्वास, हर सेवक एक जीवते पत्थर है। वो पत्थर को लेकर पवित्र आत्मा ने आत्मिक मंदिर का निर्माण, आत्मिक घर बना रहे हैं। तो ये आत्मिक घर या मंदिर है परमेश्वर का पसंद पवित्र स्थान, उनका पवित्र स्थान ये ही है। हालेलुया। तो ये पवित्र स्थान किस प्रकार हो रहा है देखना। इब्रियों की पत्री 8वां अध्याय 5 का वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 8 का अध्याय 5वां वचन, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख,
जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना है कि नहीं। मूसा को किस प्रकार आज्ञा दी परमेश्वर ने, वो पवित्र स्थान मैं तुम्हारे नमूना बताए, स्वर्ग के प्रतिबिंब धरती पर रहना, उसी प्रकार मंदिर बना। लेकिन आजकल नए नियम में परमेश्वर ने अफसियों की पत्री 2 अध्याय 20 का वचन, जब क्या देखिए 2 अध्याय 22 वचन, अभी 20 का वचन में देखिए, आजकल पवित्र आत्मा के द्वारा मंदिर का निर्माण इस प्रकार हो रही कि और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीहा यीशु आप ही है बनाए गए हो। हालेलुया। अभी कौन कर रहे? पवित्र आत्मा के हाथ से प्रेरितों ने आत्मिक मंदिर का निर्माण कर। इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के भविष्यवक्ता, प्रेरितों के सेवक के द्वारा आत्मिक घर का निर्माण धरती पर कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बताया है कि जो मसीहा की पत्री है, मसीहा की पत्री होने के लिए इतने सारी शिक्षा नहीं, सारे धरती पर जितनी शिक्षाएं हैं वो सब शिक्षा, हर एक शिक्षा सुधरना चाहिए, सुधर लेना चाहिए। हर सेवक उनकी सेवा कलीसियाँ सुधर लेना, क्योंकि सीनाई पर्वत पर मूसा को बुलाकर परमेश्वर ने नमूना बताए, एक नमूना दिखाए उसको, ये नमूना के जैसा है ये नमूना, उसी प्रकार तुम तंबू का निर्माण करना है। आजकल पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर सीनाई पर्वत चढ़ रहे हैं हर सेवक। क्या तुम चढ़ रहे हो? चढ़े तो तुम्हारा आत्मिक मंदिर का, आत्मिक घर का नमूना पवित्र आत्मा ने तुम्हें दिखाएगा, तुम्हारा बताएगा। वो नमूना के द्वारा तुम तुम्हारे कलीसिया का निर्माण करो। हालेलुया। और हर एक विश्वास सीनाई पर्वत पर चढ़ना है। तुम जिस प्रकार तुम्हारे आत्मिक घर का निर्माण में तुम जीते पत्थर है या नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा ने बताएगा, तुम जांच लेना। समझ गए बात? हर सेवक पवित्र आत्मा के द्वारा सीनाई पर्वत पर चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे दिखाएगा वो नमूना, किस प्रकार आत्मिक घर रहते हैं। आत्मिक घर में तुम्हारी कलीसिया इस प्रकार तुम बनाना है, और सेवक से उस प्रकार और विश्वास से इसी प्रकार बात करेगा। पवित्र आत्मा ने सीनाई पर्वत पर तुम रफीदीम का अनुभव पाकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सीनाई पर्वत पर चढ़ने से, विश्वास से पवित्र आत्मा ने बात करके तुम्हें दिखाएगा तुम यहाँ जीवते पत्थर है या नहीं, है कि नहीं। जीवते पत्थर कैसे होते? प्रेरितों की शिक्षा से। और सीनाई पर्वत पर जो पवित्र आत्मा ने बता रहे आत्मिक घर का निर्माण, आत्मिक मंदिर का निर्माण में परमेश्वर को, जो पवित्र आत्मा को कौन चाहिए? सीधा से सीधा प्रेरित या भविष्यवक्ता। इसीलिए कल के संदेश में मैं बताया कि आज धरती में एक भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, उनके मुंह से, या उन्होंने भविष्यवक्ता है, प्रेरित और परमेश्वर के मुंह है, उन्होंने केवल मसीहा के मुंह उन्होंने है, उनकी जीभ से निकल रहे जो वचन, संदेश, उनके दर्शन सारे कलीसियों को सुधार रहे हैं, सारे शिक्षाओं को सुधार रहे हैं। तो इसीलिए तुम वचन के द्वारा खोज करो ना, वो प्रेरित भविष्यवक्ता कौन है। आप वचन के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो परीक्षा करो, खोज कर तुम एक बार देखो कैसे रहेगा, है कि नहीं। कौन है वो भविष्यवक्ता, कौन है वो प्रेरित, किस प्रकार है उनकी सेवा, उनके दर्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे, तो हर सेवक लोग, क्या तुम्हारे कलीसिया का निर्माण क्या सीनाई पर्वत पर पवित्र आत्मा ने दिखाए उसी प्रकार है या नहीं? मूसा ने बनाए तंबू का निर्माण तो पवित्र आत्मा ने जो सीनाई पर्वत पर उसको दिखाया उसी प्रकार ही हुआ। अपने अकल, अपने ज्ञान से किसी मंदिर का नहीं बना सकते, बनाए तो वो पवित्र स्थान न बनेगा, उसमें परमेश्वर ने ना आएगा, ना निवास करेगा। जब पुराने नियम में वो चले हैं, हाथ से बना बोले तो बिल्कुल परमेश्वर ने आज्ञा दी। आजकल नए नियम में यह आज्ञा दी है कि तुम प्रेरितों के नेव डाले, प्रेरित है धरती पर, प्रेरित ने नेव डाल रहे हैं, वो नेव पर हर एक कलीसिया का निर्माण होना, हर एक आत्मिक घर उसमें आना, हर एक कलीसिया, हर एक सेवक का दर्शन, हर एक शिक्षा तुम सुधार लो, सुधार कर
तुम तुम्हारे सेवा करो, प्रेरितों की शिक्षा में आओ, तुम प्रेरितों में शिक्षा में भाग लोगे, शामिल हो जाओ। जब तुम जीवते पत्थर होगे, जब आत्मिक घर में तुम्हारे हाथ रहेगा, जब तुम्हारे शामिल होएगा, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि क्या आजकल कितने सेवक लोग या विश्वास लोगों का निर्माण जो पवित्र आत्मा के बाद जो पवित्र आत्मा ने दिखाया है सीनाई पर्वत पर, उसी प्रकार है या नहीं जांच लेना, परीक्षा कर लेना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सीनाई पर्वत का, तो इसीलिए इस प्रकार ये हो रहा है कि इस प्रकार जो परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर जो दिखाए हैं वो नमूना, सीनाई पर्वत पर दिखाए वो नमूना के द्वारा क्या करना, आत्मिक मंदिर का निर्माण करना है कि नहीं। तो ये आजकल कर रहे हैं क्या, पवित्र आत्मा ने दिखाए वो नमूने के साथ, वो नमूना के द्वारा तुम्हारे कलीसिया का, हाँ नहीं तो एक व्यक्ति का, एक विश्वास का जीवन, एक विश्वास का स्थिति उस प्रकार है क्या या नहीं, जांच लेना है कि। जो पुराने नियम में इस्राएल लोगों का यात्रा, इस्राएल लोगों के जो उन्हें चले हैं, वो यात्रा मामूली नहीं है। वो हर एक मजली, इसका मतलब हर एक पूरा कितना 40 जगह से पवित्र आत्मा ने उनको जो ले गया है कि नहीं, उनकी यात्रा में, जंगल की यात्रा में 40 जगह 40 स्थान से अपन बहुत कुछ अपन सीखना चाहिए, है कि नहीं। तो मारा में, शूर में, मारा में और सिनाई जंगल में, और यहाँ पर सिनाई पर्वत पर, और पर्वत के ऊपर चढ़ने कैसा, और चढ़ना क्यों, चढ़ने से क्या कौन सी आशीर्वाद मिलेगी, मुँह, परमेश्वर का मुँह देख सकते, और रेफिदीम का अनुभव साथ, पहले रेफिदीम के बाद सिनाई का, रेफिदीम का अनुभव क्यों, आत्मिक जल पीना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाले, सिनाई पर्वत चढ़ना, परमेश्वर का मुँह देखना, उनका आवाज़ देखना, उनकी योजना धरती पर करना है। और क्या है, उन्होंने वाचा लिखते हैं अपने टूटे हुए, जो दुखी हुए, टूटे हुए दिल से या हृदय से परमेश्वर के पास हर दिन चलना। जब उनका वाचा लिखते, केवल लोहू से ही परमेश्वर का स्वरूप न आते, हर दिन पवित्र आत्मा ने अपने को सीनाई पर्वत पर उन्हें चढ़ाना है। अभिषेक हो तो, रेफिदीम का अनुभव हो तो अपन सीनाई पर्वत पर चढ़े, तो जब क्या होगा, परमेश्वर ने उन्हें अपने टूटे हुए या हृदय में क्या करेगा, जो लिखेगा, टूटे हुए दिल पर उन्हें वाचा लिखेगा। और वो वाचा कौन सी सेवा में, प्रेरितों की सेवा में है। उनकी सेवक, वो भविष्यवक्ता के द्वारा, वो सेवक प्रेरितों की शिक्षा जो कर रहे धरती में, उनके द्वारा ही, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो भविष्यवक्ता प्रेरित एक है, उनकी सेवा, उनके दर्शन के द्वारा, उनके हाथ से ही विश्वास लोगों को क्या करेगा, विश्वास लोगों का दिल टूटे हुए दिल में जो वाचा लिखेगा, उस प्रकार लिखने से उन्होंने मसीहा के स्वरूप में, अंश में मसीहा के स्वरूप में बदलेगा, आखिरी में उन्होंने मसीहा की पत्री बनेगा। हालेलुया, है कि। तो क्या हर दिन अपन टूटे हुए दिल से, टूटे हुए हृदय से, दुख के हृदय से परमेश्वर का चरण पर आ रहे क्या, हे पवित्र आत्मा मेरे दिल पर तुम लिखो परमेश्वर मेरे दिल पर तुम वाचा लिखो, तुम्हारी वाचा हर दिन लिख कर मुझे मसीहा के स्वरूप में बदलो। ये प्रार्थना करने से पहले तुम ये देखना है कि भविष्यवक्ता कौन है, प्रेरित आजकल कौन है, क्योंकि वहाँ पर हाथ से बनाए तंबू में, या सुलेमान के राजा के मंदिर में परमेश्वर ने आया है। नए नियम में आजकल पवित्र स्थान चाहिए परमेश्वर को। क्या ये पवित्र स्थान आत्मिक मंदिर है? ये कौन बना रहे? पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा नेव डालकर बना रहे हैं। क्या तुम नेव पर हुई तुम्हारा निर्माण, आत्मिक जीवन का निर्माण, या तुम्हारा कलीसिया का निर्माण नेव पर हुई? जिस प्रकार मूसा ने, परमेश्वर ने दिखाया वो नमूना के सीधा से सीधा उसी प्रकार तंबू ने बनाया। क्या तुम हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़ रहे, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिखा रहे? क्या पवित्र आत्मा ने तुम्हें बता रहे तुम्हारे कलीसिया का निर्माण इस प्रकार होना? जब भी तुम्हारे कलीसिया आत्मिक मंदिर में भाग लेगा, आत्मिक मंदिर में तुम्हारे कलीसिया को तुम्हारे विश्वास का शामिल होगा,
नहीं तो नहीं, तुम्हारी शिक्षा गलत है, प्रेरितों की शिक्षा नहीं है। तुम सिनाई पर्वत में कैसे चढ़ेगा? अगर चढ़े तो ही तुम्हें कौन बताएगा? चढ़ेगा नहीं। अगर चढ़ने से भी तुम्हारे दिल पर पवित्र आत्मा ने वाचा ना लिखेगा, पहले तुम प्रेरितों की शिक्षा को मानो, पहले वो देखो, है कि नहीं? तो आजकल अपन बहुत सारे सेवक लोग ये गलत कर रहे हैं कि तुम्हारी सेवा को सुधार लो, कलीसिया को सुधार लो, पहले प्रेरितों की शिक्षा में आओ। प्रेरितों की शिक्षा में आकर प्रेरित की आवाज़ जो पवित्र आत्मा की हाथ में है, बड़ी साधन है, बड़ी उपकरण है, उन्होंने जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है, प्रेरित की आवाज़ है, हालेलुया, उनकी सेवा में आएंगे और अपन हर दिन टूटे हुए दिल से पर पवित्र आत्मा के द्वारा सिनाई पर्वत पर चढ़ेंगे। जब हर दिन उन्होंने अपने दिल पर वाचा लिखेगा, बाद में अपन एक पवित्र मंदिर, आत्मिक घर बनाएंगे, हालेलुया। और आत्मिक मंदिर में सीधा से सीधा परमेश्वर आकर निवासित होएगा। ये पूरा मसीहा आने से पहले धरती पर होने वाली है। तो सब सुधरने के बाद ही मसीहा आते ना, तो इसका मतलब ये है कि तो अपन ये कलीसियाँ, सारे कलीसिया सुधर कर जो पवित्र आत्मा के द्वारा सारे कलीसिया एक होना, जब पवित्र आत्मा ने द्वारा एक होना, जब मसीहा ने वो कलीसिया को स्वर्ग में ले जाते हैं। प्रेरितों की शिक्षा में जितने कलीसिया आ चुका है, वो सब कलीसिया को परमेश्वर ने ले जाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हमारे से बात किया है, जो वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं प्रभु, उनके दिल में जो खोजा गया वचन को हर एक अंदर फैलाओ प्रभु, उनके दिल में फैलाओ प्रभु। और प्रभु हर व्यक्ति हर दिन प्रभु प्रत्येक रूप से हम और सारे विश्वास लोग, सेवक लोग टूटे हुए दिल से तुम्हारे चरण पर आकर प्रभु तुम्हारे हाथ से वाचा लिखने के लिए तुम्हारे हाथ तुम लिखो प्रभु। जितने लोग तुम्हारे पास टूटे हुए दिल से आ रहे, उनके दिल पर तुम वाचा लिखो, तख्तियाँ पर, हृदय के तख्तियाँ पर तुम वाचा लिखो, जो प्रेरितों की शिक्षा से ही होते हैं प्रभु। जो प्रेरितों की शिक्षा में सारे कलीसिया यीशु मसीह के नाम पर आ प्रभु, सारे शिक्षा सुधर कर प्रेरित की शिक्षा में आ जाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु। हे प्रभु तुम्हें हमको सहायता दो, अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे हर सेवक और विश्वास लोगों को प्रभु। ये सब प्रेरितों की शिक्षा में लाकर प्रभु हम आत्मिक घर के निर्माण में हम शामिल होना प्रभु। जो प्रेरित ने उनको नींव डाले, प्रेरित के द्वारा ही तुम आत्मिक मंदिर का निर्माण करने वाला है, ये बताए, बहुत अच्छी बड़ी आशीर्वाद की बात बताए प्रभु। हर विश्वास सेवक आंख यीशु मसीह के नाम पर खुल जाना प्रभु, और सभी लोग प्रेरितों की शिक्षा में आकर नींव पर उनकी कलीसिया का आत्मिक जीवन का निर्माण होकर उन्हें आत्मिक मंदिर में शामिल होना प्रभु। हे प्रभु, और कल हम मिलते जब इतने से और बड़ी वचन के आशीर्वाद से मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जितने लोग जो प्रेरित के शिक्षा में आने की प्रतिज्ञा की, खोजने की प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक मंदिर में आने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलेंगे।